यस रेडी। आज हमारी यहाँ एक मीटिंग है राष्ट्रीय लोकदल की, जिसमें हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक तेगी जी हैं, हमारे सीनियर लीडर विनय प्रधान जी हैं, जो यहाँ इलेक्शन रिलेटेड आज ये फैसला लेंगे हम कितने लड़ाएंगे कितने लड़ेंगे। जी शुरू कर दीजिए, क्या कुछ इस मीटिंग का मकसद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा और मकसद है, आगाह कर दीजिए। देखिए, हम जम्मू कश्मीर में आरएलडी चुनाव लड़ रहा और हमारे प्रत्याशी हम कल डिक्लेयर करेंगे। हम करीब 15 के करीब प्रत्याशी हम चुनाव लड़ा रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर की समस्याएं हैं आरएलडी उनको उठाने जा रहा है। जैसे यहाँ बागवानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर फ्रूट की समस्या है, यहाँ पर किसान को सस्ते में सेब खरीद के और उसको किसान को कमज़ोर किया जा रहा है। यहाँ पर सैफरॉन की खेती बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर आयुर्वेद दवाओं की खेती हो सकती है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट की खेती बढ़ाई जा सकती है। तो जो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव को, किसान को और मजदूर को ताकत देनी है, उन लोगों को ताकत देनी है जिनके पास ताकत नहीं है, तो आरएलडी जम्मू कश्मीर में वो काम करने का काम कर रहा है। हम लोग ये सवाल उठाएंगे और इन सवालों को मजबूती से जनता के बीच में ले जाएंगे, हमारे प्रत्याशी ले जाएंगे। चूँकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर दो बड़े महानगर हैं, बाकी ये कस्बों में या गाँव में फैला हुआ है। तो इसमें वहाँ पर लघु उद्योग लगाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। रोज़गार के सवाल पर यहाँ पर बहुत काम की ज़रूरत है, सरकार कर रही है, पर अभी बहुत ज़रूरत है। बेरोज़गार नौजवान जगह जगह भटक रहे हैं। तो हमारी मांग है कि लघु उद्योग लगाए जाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाएं और वो लघु उद्योग बेरोज़गार नौजवानों को सस्ते ब्याज पर लोन मिलना चाहिए और वो जो काम हाथ से हो सकता है, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती और बहुत से काम हैं जो हाथ से बनाए जा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है और श्रीनगर में इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी इस पर ध्यान देने जा रही है। हम लोग रोज़गार के सवाल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सवाल पर, हम किसान की आय बढ़ाने के सवाल पर, उसके साथ जो लूट हो रही है, वो सेब सारे देश में भेज रहा है पर किसान को ही पैसा नहीं मिल रहा है, बिचौलिए पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग मैं एक तरह से कहूँ बड़ी कंपनियां वो कश्मीर से मालामाल हो रही हैं और यहाँ का किसान कमज़ोर हो रहा है। सैफरन की खेती को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवाल को लेकर लोकदल आगे चल रहा है और आगे बढ़ेगा और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जनता लोकदल कितनी सीट्स पर लड़ेंगी और किस पार्टी के साथ अलायंस में रहेंगी? देखिए, अभी अलायंस हमारा नहीं, हम अकेले लड़ रहे हैं और अब कल हम लोग तय कर देंगे। अभी हमारे पास उम्मीदवार हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। 15 से 20 कैंडिडेट हम लड़ाएंगे। आपको लगता है कि जनता लोकदल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने की कोई उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पर कई सारी मेन रीजनल पार्टीज है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे काम कर चुके हैं, या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तो आपको क्या? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी एक पहचान लिए हुए है। चौधरी चरण सिंह जी ने इसको बनाया था। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, वो गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए लड़ते थे। वही लड़ाई हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। हमारा संगठन है यहाँ। हम लोगों ने अभी पीछे जम्मू में भी मीटिंग की थी, हमने श्रीनगर में मीटिंग की है। और जो बड़ी पार्टियां, ये सही बात है कि हमारी पार्टियां उतनी बड़ी नहीं है, पर हम उतना ही सीट पर लड़ रहे हैं। हम सब सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ हमारे पास मजबूत प्रत्याशी हैं वहाँ हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान यहाँ जीते हैं, हमारे प्रत्याशी यहाँ जीते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा। किस स्ट्रेटजी से आप आगे बढ़े ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे और वोट आपको कास्ट करेंगे? देखिए, हमने बताया कि स्ट्रेटजी हमारी वही है। हम गांव के सवाल उठाएंगे जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच रही, हम किसान के सवाल उठाएंगे, उसका सेब लुट रहा है, हम किसान के इन सवालों को उठाएंगे कि वो सैफरन में क्यों नहीं पैसा मिल रहा उसको। हम ये सवाल उठाएंगे कि ड्राई फ्रूट क्यों नहीं बढ़ रहा, बागवानी क्यों नहीं बढ़ रही, आयुर्वेद दवाओं का यहाँ क्यों नहीं काम हो सकता है।
तो ये तमाम सवाल हम उठाएंगे और हमारा प्रमुख सवाल ये रहेगा कि लघु उद्योग लगाओ और बेरोजगार नौजवानों को कम ब्याज पर पैसा दो, जिससे वो हाथ से बनने वाली दस्तकारी, हाथ से होने वाले काम को करें। और एक नौजवान जब छोटी इंडस्ट्री लगाएगा तो अपने साथ अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को, एक इंडस्ट्री में 50 लोगों को काम देगा। बड़ी इंडस्ट्री में मशीन काम करती है, वहाँ एक आदमी काम करता है। लघु उद्योग में उसी एक आदमी के काम को 100 आदमी करेंगे, 500 आदमी करेंगे। इसलिए हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। जो चौधरी चरण सिंह भारत का नक्शा चाहते थे, जो तस्वीर चाहते थे, हम उसको जम्मू कश्मीर में, हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, हमने बिहार में किया, सब जगह हम कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में करेंगे। और हमारे लोग, महिलाओं के सम्मान का सवाल है, महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर हम खड़े हैं और हम मजबूती से चुनाव। स्पेशली अगर हम कश्मीर के नौजवानों की बात करेंगे या बेरोजगारी के हवाले से बात करेंगे, कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या मिशन और विजन रहेगा आपकी पार्टी? देखिए, हमारा यही विजन है कि उन्हें काम पर लगाना। चूँकि जब वो काम पे नहीं लगता तो कहीं ना कहीं वो किसी गलत हाथों में खेल जाते हैं। फिर उनको यहाँ का प्रशासन को मैं कहूँ, पुलिस को कहूँ, किन को कहूँ, कोई कहता है कि ये गलत रास्ते पे हो गए, ये गुंडे हो गए, तो वो रास्ता उनका बंद करना होगा। और उसका एक ही रास्ता है, उसका रास्ता रोजगार। और मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि बेरोजगारी अपराध की जननी है, बेरोजगारी की जड़ से अपराध निकलता है। यहाँ की सरकार को भी कहना चाहता हूँ, देश की को भी कहना चाहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि रोजगार के साधन बढ़ाओगे तो अपराध पे भी काबू होगा, ये नौजवान काम पे लगेंगे। ये हमारा विजन है। ये उनको कहना चाहते हैं कि आप काम पे लगो, जो खेत में काम कर रहे हैं वो उस खेती को बढ़ाओ, जो काम कर रहे हैं छोटे छोटे लघु उद्योग पर हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा नौजवानों को विजन। कश्मीर के इलेक्शन पर मरकज़ की हमेशा नज़र रहती है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बीच में आए हैं जो वोट कटर के हैसियत से अभी काम कर रहे हैं? इस हवाले से क्या कहना है? ऐसा है, किसी को आप वोट कटर कहें, कोई नहीं, इंडिपेंडेंट लोकतंत्र की यही खूबी है। लोकतंत्र गांधी जी ने दिया था और उसमें सबकी भागीदारी की बात थी। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मामूली आदमी, गांधी जी कहते थे अंतिम आदमी। तो भागीदारी तो लोकतंत्र में वोट देने से लेकर चुनाव लड़ने तक की है। आप उसे वोट काटना भी कह सकते हैं, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी, अभी आपके कश्मीर में लोग कह रहे थे वोट काटेगा, वो MP बन के चला गया, तो RLD क्यों नहीं जीत सकती? हम बात आपसे साफ तौर से कहना चाहते हैं कि चुनाव लड़ना सबका मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल उसमें भागीदारी करनी चाहिए, वोट में भागीदारी। और मैं तो कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, अभी लोकसभा में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देश के दूसरे हिस्सों से ज्यादा कश्मीर में वोटिंग हुआ। यस, जो कश्मीर पर निशान लगाना चाहते हैं कि कश्मीर में वोट नहीं देना चाहते, ये पाकिस्तान का दबाव है या वहाँ से मिले, नहीं, ये सब बकवास है। यहाँ का आदमी भारत के साथ है, यहाँ का आदमी अपने हितों के साथ है, अपने काम के साथ है और उनके काम को बढ़ाने के लिए लोकदल उनके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपसे, जयंत चौधरी जी, अभी हमारा उन पर कौशल विकास है, कौशल विकास में नौजवानों को करना। यहाँ के मैं नौजवानों से कहूँगा कि अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलें और कारपेंटर से लेके कंप्यूटर इंजीनियर तक की ट्रेनिंग वहाँ मिलेगी। अपनी संस्थाएं बनाएं, हम उनको दिल्ली से पैसा दिलाएंगे, वो भी काम करने का हम कश्मीर में काम करेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। हम उसके जरिए भी लोगों का भला करने का काम करेंगे और यहाँ के नौजवानों को ट्रेंड करने का काम करेंगे। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत